हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नया चैप्टर मैथ का करने वाले हैं। अगला जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन होती हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ रेल से संबंधित जो परेशानी होती है अपनी, उनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा एक अलग से चैप्टर है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ रेल से संबंधित ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है इसके अंदर। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी पुल को 30 सेकंड में पार कर सकती है। पुल की लंबाई कितनी है? तो पुल की लंबाई बतानी है अपने को। अब देखो पीछे हमने स्पीड और डिस्टेंस का चैप्टर है वो भी कर लिया था। तो उसमें क्या बताया था मैंने, जो डिस्टेंस होती है वो हमारी किसके बराबर होती है? स्पीड इनटू टाइम के बराबर होती है। तो यहाँ पर हमसे डिस्टेंस ही पूछी इसने, तो स्पीड कितनी है अपनी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो और हमें टाइम दे रखा है सेकंड के अंदर। तो क्या करेंगे हम, किलोमीटर प्रति घंटा को पहले मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 5/18 से, ठीक है। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जब किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है, ठीक है। और जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तब 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। याद रख लेना, 5/18 18/5। तो हमारी जो मीटर पर सेकंड में स्पीड है वो आ गई 25/2 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 25/2, टाइम था 30 सेकंड। तो डिस्टेंस आ गया अपने 375 मीटर, यानी जो रेल है उसने 30 सेकंड में 375 मीटर की दूरी तय की है, ठीक है। इसने क्या पूछा है, पुल की लंबाई क्या है? तो बताया था मैंने डिस्टेंस वाले चैप्टर में भी, जब आपकी रेल होती है, वो रेल जब किसी पुल को पार करती है तो वो पुल की डिस्टेंस को भी कवर करती है, और जो खुद की लंबाई होती है, देखो जैसे ये रेल की लंबाई है तो ये इस ट्रैक के ऊपर आएगी, पूरे के ऊपर आ गई, ये तो होगी उसकी खुद की लंबाई। फिर जब तक इसका अंत यानी ये लास्ट वाला हिस्सा यहाँ तक नहीं आ जाएगा तो खुद को भी कवर करेगी और इस पुल को भी कवर करती है, ठीक है। तो दोनों की लंबाई ऐड हो जाती है, ये टोटल डिस्टेंस हो जाती है, ठीक है। कोई भी ट्रेन जब पुल को पार करती है तो वो खुद की लंबाई को भी कवर करती है और पुल की लंबाई को भी कवर करती है। तो टोटल डिस्टेंस अपने पास क्या हो जाती है? पुल की लंबाई प्लस में रेल की लंबाई, ठीक है। तो ये अपने पास जो टोटल डिस्टेंस आई हुई है, ये अपने पास रेल की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों की आई हुई है। अगर मैं इसमें से अपनी रेल की लंबाई माइनस कर दूँ, जो अपने पास गिवन है, इसमें से मैंने रेल की लंबाई माइनस कर दी, तो किसकी आ गई अपने पास? सिर्फ और सिर्फ पुल की लंबाई आ गई, ठीक है। पुल और ट्रेन, ये अगर केस आ जाए तो इसके अंदर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस होती है हमारी ट्रेन की लंबाई प्लस में पुल की लंबाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? अब इसमें क्या होती है, एक व्यक्ति होता है, उसकी तो कोई डिस्टेंस नहीं होती, उसकी डिस्टेंस क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है अपने पास, ठीक है। क्या होती है? बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। तो जो भी डिस्टेंस होगी वो हमारे पास है सारी की सारी ट्रेन की ही डिस्टेंस होगी, ठीक है। अब ऊपर वाले केस में क्या था, उन्हें पुल को कवर कर रही थी कोई ट्रेन, तो पुल को कवर करती है तो पुल की लंबाई ज़्यादा है, वो हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते उसके अंदर। तो उसके अंदर ट्रेन और पुल दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। लेकिन इसके अंदर हम व्यक्ति की जो है लंबाई जोड़ नहीं सकते उसके अंदर, क्योंकि वो नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। तो उसके अंदर जो ट्रेन है सिर्फ ट्रेन की लंबाई रहेगी हमारे पास, ठीक है। तो हमने एक काम और किया था उसके अंदर, जब आमने सामने से दो चीज़ें आ रही हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है? ऐड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। और जब दोनों की दोनों चीज़ें एक ही दिशा में चल रही होती है तो उनकी स्पीड क्या होती हैं? माइनस, यानी टोटल स्पीड जब निकालते हैं हम, ठीक है। तो इसमें अपनी टोटल स्पीड ऐड हो जाती है और इसमें टोटल स्पीड माइनस हो जाती है, ठीक है। तो 4 सेकंड में पार कर लेती है, यानी टाइम हमारा सेकंड में है, तो हम जो स्पीड है वो भी हम मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, ठीक है। तो 84 किलोमीटर प्रति घंटा जो रेल की चाल थी उसको मीटर पर सेकंड में बदला हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो 70/3 मीटर प्रति सेकंड ये आ गई ट्रेन की स्पीड। आदमी की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी 5/18 से कर देंगे तो इसमें आ गई 5/3 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर अब टोटल स्पीड निकालनी है, देखो आमने सामने से, ठीक है, विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, तो 70/3 प्लस कर लेंगे 5/3, कितना होगा? 75/3। 70 और 5 75, 75/3।
ये आ गया अपने पास अब टोटल स्पीड, ठीक है। 75/3 अपने पास टोटल स्पीड आ गई। निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस से? तो डिस्टेंस निकालने क्या फार्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस मान ली अपनी x और स्पीड कितनी थी 75/3, ठीक है। और टाइम कितना है अपना 4 सेकंड। तो 25 से कैंसिल हो गया, ठीक है। कितना आ गया 25 चौके 100, यानी 100 मीटर हमारी डिस्टेंस आ गई। चाहे ऐसे निकाल सकते हो, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होती है हमारी, टाइम होती है, ठीक है। तो हमने ऐसे टाइम ऐड किया, ये 3 है, ये 3 ऊपर चला गया हमारा, ठीक है। तो 3x के बराबर हो 4 गुणा 75 और ये 3 से कट गया, तो 100 हमारी डिस्टेंस आ गई, ठीक है। कैसे भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। उससे अगला क्वेश्चन देखो, 270 मीटर तथा 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। विपरीत दिशा में चल रही हैं तो क्या हो जाएगी, स्पीड ऐड हो जाएगी अपनी। कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगी। तो इसने बोला है कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो एक ट्रेन की तो लंबाई है 270 मीटर, एक की है 150 मीटर। टोटल डिस्टेंस अपने पास कितनी होगी, दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये हमने दोनों को ऐड कर लिया, हो गया अपने पास टोटल डिस्टेंस। और विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों स्पीड भी ऐड हो जाएंगी, तो दोनों स्पीड को भी ऐड कर लेंगे। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। तो यहाँ से हमारा टाइम निकला गया। हमने 18/5 से मल्टीप्लाई क्यों रखी है, क्योंकि हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, ठीक है। पाँच बटे 18 से मल्टीप्लाई की थी, देखो स्पीड है ना, स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। तो 5/18 से मल्टीप्लाई की, 18 ऊपर चला गया और 5 नीचे रह गया, ठीक है। आ गया समझ में केस। तो जो भी कैंसिल आउट करने के बाद हमारा आंसर आ गया 16 सही 4/5 सेकेंड, ठीक है। 16 वॉल ऑफ 4/5 सेकेंड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं। डिस्टेंस थे हमारे 270 प्लस 150 टोटल डिस्टेंस, और स्पीड हो गया 58 प्लस 32, ठीक है। इस स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं, ठीक है। या फिर बाद में जो भी टाइम आए उसको सेकंड में बदल सकते हो, मर्जी आपको कैसे भी करना है, ठीक है। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक मील पत्थर को 15 सेकंड में पार कर लेती है और विपरीत दिशा में चल रही उसी लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर लेती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है। भैया बता दिया इसने, अपने पास एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी, ठीक है। किसी पत्थर है, ठीक है, कोई पत्थर है, उस पत्थर को पार कर लेती कितनी देर में, 15 सेकंड में। तो पत्थर की लंबाई तो हमारे पास नेग्लिजिबल है, ठीक है। पत्थर की जो चौड़ाई होती है हम उसको नहीं लेते, ठीक है। लंबाई जो भी उसकी, उसको हम नहीं लेते। पत्थर हुआ, आदमी हुआ, ठीक है। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी होगी अब 150 मीटर, ठीक है। अब अपने को निकालनी है स्पीड इसकी, तो क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम कर देते हैं 150 डिवाइड बाय 15। तो यहाँ पर हमने स्पीड निकाल ली किसकी, ट्रेन की, 150 बटे में 15, ठीक है। तो 10 मीटर प्रति सेकंड हमारे पास ट्रेन की स्पीड आ गई, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है विपरीत दिशा से चल के आ रही उसी लंबाई की एक अन्य ट्रेन, यानी अब लंबाई कितनी हो गई, 150 मीटर तो इसकी थी, 150 मीटर की एक और आ गई, 2 ट्रेन हो गई 150 की। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई अपने पास, 150 प्लस 150 300 हो गई, ठीक है। उसी लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर लेती है। तो इसने पूछा दूसरी रेलगाड़ी की हमारे पास स्पीड क्या है। दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड बतानी है तो क्या करेंगे, इस रेल और विपरीत दिशा से आ रही है तो दोनों की दोनों स्पीड क्या हो जाएंगे, हमारे पास ऐड हो जाएंगी। इस रेलगाड़ी की स्पीड हमने निकाली थी कितनी, 10 मीटर प्रति सेकंड। दूसरी की स्पीड हमें नहीं पता कितनी है, तो क्या कर लेंगे 10 प्लस x, ठीक है। क्या मान लिया हमने, x मान लिया। तो इसको पार करने में कितना समय लगा उसको, 12 सेकंड का समय लगा। कितना समय लगा, 12 सेकंड का समय लगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम इस साइड ले आएंगे। तो 10 के 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 120, 10 और x के 12 के साथ करेंगे तो 12x हो गया। इधर 300 बन गया, 150 150, ठीक है। 120 को 300 में से माइनस करेंगे तो 180 और डिवाइड में करेंगे 12, ठीक है। जो भी कैंसिल आउट कर लेंगे। मीटर प्रति सेकंड को अब किलोमीटर प्रति घंटा बदलना था, तो हमने 18/5 से इसके मल्टीप्लाई कर दी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार इसकी आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है।
तदनुसार यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है अपने को, ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म काफ़ी लंबा होता है, तो उसको पार करेंगे तो गाड़ी की लंबाई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। तो हमने गाड़ी की डिस्टेंस तो पता थी कितनी है 200 मीटर, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस हमने क्या कर ली, मान ली हमारी x है, तो ये होगी हमारे पास टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो स्पीड थी, ये मीटर में दे रखी है हमें डिस्टेंस, तो हम स्पीड है उसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। 60 किलोमीटर प्रति घंटा वो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दी, 50/3 मीटर प्रति सेकंड हमारी स्पीड आ गई। तो उससे डिवाइड किया हमने, 3 नीचे था वो ऊपर चला गया, इजिकल टू 30 सेकेंड, क्योंकि किसका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या ना स्पीड क्या होता है हमारा टाइम, तो टाइम लिया था इसने 30 सेकंड का, ठीक है। तो 3 से कैंसिल हो गया, ये 10 आ गया, और 50 को उस साइड जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 500, और ये 200 को उस साइड जाके 500 में से माइनस करेंगे तो कितना आ गया 300 मीटर। जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई कितनी आ गई 300 मीटर आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, ठीक है, एक ही दिशा में चल रही हैं दोनों। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। लंबाई बतानी है अब अपने को, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर रेलगाड़ियां 2 दे रखी हैं उसने, देखो, लेकिन डिस्टेंस हम एक की ही लेंगे। क्यों लेंगे एक की डिस्टेंस, क्योंकि उसने बोला है उस रेलगाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति को वो रेलगाड़ी पार कर रही है। इसने ये नहीं बोला कि वो रेलगाड़ी को पार कर रही है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को पार करने में उसको 16 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, व्यक्ति की डिस्टेंस तो हम नेग्लिजिबल लेते हैं, ठीक है। अब हमें ये नहीं देखना कि साथ में कोई ट्रेन है हमारे पास, ठीक है, उस ट्रेन की डिस्टेंस हमें नहीं लेनी। अब हमें लेना है सिर्फ व्यक्ति को पार कर रही है, तो व्यक्ति को पार करेगी तो वो खुद की डिस्टेंस ही कवर करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, स्पीड निकाल लेंगे, ठीक है। अब जो उस ट्रेन की स्पीड है वो उस व्यक्ति की स्पीड होगी। क्यों होगी व्यक्ति की स्पीड, क्योंकि वो व्यक्ति उस ट्रेन के अंदर ही तो बैठा है, ठीक है। तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। माइनस क्यों ही है, क्योंकि तो दोनों के दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। बताया था मैंने, जब एक ही दिशा में चलते हैं तो क्या होती है, स्पीड माइनस हो जाती है। अब अपने पास टोटल स्पीड क्या हो जाएगी, जो रिस्पेक्टिव स्पीड है हमारी टोटल स्पीड वो कितनी हो जाएगी, दोनों को माइनस कर देंगे तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी टोटल स्पीड आ गया, यानी स्पीड से चल रही है, डिस्टेंस कवर हो रही है, ठीक है, जो भी कवर हो रही हो। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके 15/2 मीटर पर सेकंड आ गए, ठीक है। तो वो डिस्टेंस निकालने किसके, हमें रेलगाड़ी की, ठीक है, तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। तो क्या करेंगे, टाइम इंटू स्पीड, टाइम कितना था 16 सेकेंड और स्पीड कितनी थी 15/2, तो 120 मीटर की लंबाई आ गई हमारी किसकी, रेलगाड़ी की, ठीक है। उसने एक व्यक्ति को पार करने के लिए बोला, इसमें कंफ्यूज होना बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें। तो 2 रेलगाड़ियाँ हैं तो कोई बात नहीं, एक ही रेलगाड़ी की लंबाई हमें यहाँ पर काउंट करनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलो, एक रेलगाड़ी 210 मीटर व 122 मीटर लंबे 2 पुलों को पार करने में क्रमशः 25 सेकंड और 17 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई और चाल बताओ। रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है और चाल बतानी है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर इसने क्या बोला है, एक पुल तो 210 मीटर था, ठीक है, एक 122 मीटर लंबा है, 2 पुल हैं, दोनों को पार करने में एक में 25 सेकंड ले रहा है, यानी इसको पार करने में 25 सेकंड और इसको पार करने में 17 सेकंड ले रहा है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल और लंबाई पूछी है, तो चाल तो वही रही होगी जो शुरू से थी, वही सेम चाल, ठीक है, बराबर चाल रही है, चाहे उसको पार किया तब भी वही चाल थी और दूसरे को पार किया तब भी वही चाल है। तो हमारी चाल क्या है इसके अंदर बराबर हो जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस ले लेंगे, डिस्टेंस देखो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस पुल की लंबाई प्लस में ट्रेन की लंबाई, हमने ट्रेन की लंबाई से मान ली हमारी x है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 210 प्लस में x, डिवाइड में क्या कर दिया हमने, टाइम से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है चाल,
और चाल दोनों बराबर हैं, तो दोनों के दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर रख देंगे। ठीक है, 122 प्लस में x, 122 पुल की लंबाई थी, प्लस में x ट्रेन की लंबाई, अपॉन में 17 सेकंड उसने पार कर लिया था। ठीक है, तो दोनों के दोनों चालें हमारे आपस में बराबर कर दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आ गया, इनको आपस में क्या किया हमने, माइनस कर लिया एक दूसरे से, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 65। ठीक है, तो ये आ गई हमारी ट्रेन की लंबाई, 65 क्या आ गई हमारी ट्रेन की लंबाई, 65 मीटर हमारी क्या है, ट्रेन की लंबाई आ गई। अब अगर हमें चाल निकालनी, तो चाल कैसे निकालेंगे, किसी भी एक जगह पुट कर दो यहाँ पर x की लंबाई, जो x की वैल्यू है वो इनमें से किसी एक के अंदर पुट कर लो, तो हमने इसके अंदर पुट कर ली। ठीक है, 210 प्लस में 65 डिवाइड बाई 25, तो यहाँ से 11 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड आ गई हमारी रेलगाड़ी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, समान चाल से गतिमान 200 मीटर व 100 मीटर लंबाई के दो रेलगाड़ियाँ स्टेशन पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 6 सेकंड और 5 सेकंड का समय लेती। ठीक है, यदि ये दोनों विपरीत दिशाओं में गतिमान हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो पूछा इसने एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन दोनों की स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है हमारा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर, क्योंकि एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 200 मीटर, और वो कितने में पार करती है, 6 सेकंड में। तो डिस्टेंस अपॉन हमने टाइम कर दिया, तो स्पीड आ गई हमारी 100/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद दूसरी की लंबाई थी 100 मीटर और टाइम था 5 सेकंड, तो 100 मीटर की लंबाई 5 सेकंड में पार कर लेती है, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दो स्पीड आ गई। अब इसने बोला है आमने सामने यानी विपरीत दिशाओं में चल रही हूँ, तो एक दूसरे को पार कितने में कर लेंगी, तो एक दूसरे को पार करने के लिए दोनों की क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हमारी ऐड हो जाएगी। ठीक है, इतनी लंबाई तो इसकी, इतनी लंबाई इसकी है, ये तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस। और जब आमने सामने चल रही होती हैं तो हमारी जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है, तो दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी हमारी, ऐड हो जाएंगी। देखो ऐड कर दिया हमने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम निकल जाएगा जो भी कैंसिल आउट किया हमने, तो कितना आ गया, 45/8 सेकंड आ गई हमारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए व बी के बीच की दूरी को 1 घंटे में तय करती है। ठीक है, कोई रेलगाड़ी है ए से लेकर बीच की दूरी को 1 घंटे में तय कर लेती है। यदि इसकी चाल में 4 किलोमीटर की कमी कर दी जाए तो यह समान दूरी 3 घंटे में तय कर लेती है। स्टेशन ए व बी के बीच की कितनी दूरी प्रस्तुत है तथा रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो इसने स्टेशन ए और बी के बीच की डिस्टेंस पूछी, यानी डिस्टेंस ही पूछी इसने, और रेलगाड़ी की चाल पूछी, दो चीज़ें पूछी इसने। दे क्या रखा अपने को दे रखा है, यदि रेलगाड़ी ए से बी के बीच की दूरी को 1 घंटे में तय कर लेती है। ठीक है, और यदि चाल इसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो कितने देर में तय कर लेती है, वो 3 घंटे में तय कर लेती है। ठीक है, तो क्या इसके अंदर ए और बी है, डिस्टेंस है ना, और डिस्टेंस हमारी तो सेम रहेगी। ठीक है, चाहे तो वो 1 घंटे में तय करे, चाहे वो 3 घंटे में तय करे, डिस्टेंस हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है हमारा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमने मान ली इसकी हमारी x है। ठीक है, हमें नहीं पता स्पीड कितनी है, तो जब x स्पीड से 1 घंटे में तय कर लेती है, ये डिस्टेंस हमारी, और डिस्टेंस क्या होती है, दोनों में बराबर हैं। अगर स्पीड में 4 किलोमीटर कम कर दूँ, जितनी भी स्पीड है उससे 4 किलोमीटर कम कर दूँ, तो टाइम कितना लगेगा, 3 घंटा। स्पीड इंटू टाइम, ये भी डिस्टेंस हो गई, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, और दोनों डिस्टेंस क्या हमारी बराबर हैं। ठीक है, तो x इंटू एक्स एक्स हो गया, और यहाँ पर 3 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 3x, तो x वालों को एक साइड इकट्ठा कर लेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्पीड आ गई हमारी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 6 किलोमीटर है, टाइम ले रहा था 1 घंटा, तो कितनी स्पीड आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इससे भी निकाल सकते हो, अगर 4 किलोमीटर कम कर दी जाए तो 6 - 4 2, टाइम कितना ले रही है, 3 3 दूनी 6, वही डिस्टेंस आएगी सेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोई रेलगाड़ी किसी निश्चित औसत चाल से चलकर 63 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, जिसने एवरेज स्पीड दे रखी है 63 किलोमीटर,
तत्पश्चात ये रेलगाड़ी मूल चाल से 6 किलोमीटर अधिक की औसत चाल से चलकर 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, इस यात्रा को पूरी करने में कुल 3 घंटे लगे उसको। तो रेलगाड़ी की मूल मादा चाल क्या है, तो उसकी मूल स्पीड बतानी है अपने को कितनी है। ठीक है, तो इसको हम बेसिक से भी कर सकते हैं और ट्रिक तो हमारी है ही। ठीक है, तो बेसिक से करेंगे तो कैसे करोगे, स्पीड मान ली हमने कितनी हमारी x है। ठीक है, तो जब 63 किलोमीटर की दूरी है उसको x स्पीड से तय करता है, प्लस में जब 72 किलोमीटर की दूरी उसको x प्लस 6 यानी 6 किलोमीटर स्पीड हमारी बढ़ा दी देती है। दोनों को मिलाकर 3 घंटे में दूरी वो कवर करता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 42। ठीक है, और दूसरी स्पीड कितनी थी हमारी 6 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो 48, और दोनों का हमने मीन निकाल दिया 45। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक तरीका। और अगर ट्रिक से निकालना है तो एक डिस्टेंस कितनी थी हमारी 63 किलोमीटर की, दूसरी थी 72 किलोमीटर की। ठीक है, तो टाइम 3 घंटे ले रही थी वो। ठीक है, तो 3 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा हमारा 21। स्पीड क्या होती है ना, डिस्टेंस क्या होती है हमारी स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। और अगर हमें स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बारी बारी से हमने यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यह हमारी मीन स्पीड आ गई 21। यहाँ पर मीन स्पीड कितनी आ गई 24। इसमें हमारी मीन स्पीड थी 24, इसमें हमारी मीन स्पीड थी 21। दोनों मीन स्पीड को हमने ऐड कर दिया, कितना आ गया 45। ठीक है, अब ये मत कहना कि यहाँ पर 2 से डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पहले से ही हमारी मीन स्पीड है। ठीक है, इसलिए हमें 2 से डिवाइड नहीं करना। आ गया समझ में, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आ गई हमारी स्पीड आ गई। ठीक है, ये मीन स्पीड है पहले से, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक ही समय पर इलाहाबाद व कानपुर से 2 रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की ओर क्रमशः 73 किलोमीटर प्रति घंटा और 47 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। जब भी मिलती हैं तो यह पाया जाता है कि रेलगाड़ी ने दूसरे की अपेक्षा 13 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। कानपुर व इलाहाबाद के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, कानपुर इलाहाबाद के बीच की दूरी बतानी है। इसने बोला है कि वो दोनों जब भी मिली है ना, तब हमें ये मिला कि एक जो रेलगाड़ी है उसने 13 किलोमीटर डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रखी है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए 2 स्पीड दे रखी है अपने को 73 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी दे रखी है 47 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें बोला है कि दोनों के दोनों जब भी मिली है ना, तब एक ने 13 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगी। ठीक है, तो कितनी ज़्यादा डिस्टेंस तय की उसने 13 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस तय कर ली। तो इन दोनों के अंदर कितनी स्पीड का गैप है, अगर मैं इनका गैप देखूँ तो कितना है 26 किलोमीटर प्रति घंटा गैप है। ठीक है, इस 26 किलोमीटर प्रति घंटा की वजह से उसने 13 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस तय कर ली। अगर हमें यहाँ से टाइम निकालना है, ठीक है, टाइम निकालना तो क्या करते हैं हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देते हैं। तो 13 किलोमीटर को डिवाइड कर देंगे हम 26 से, तो हमारा टाइम आ गया हाफ आवर। ठीक है, यानी 30 मिनट। 30 मिनट में दोनों के दोनों ट्रेन आपस में मिली हैं। ठीक है, हमारा टाइम आ गया, यानी जब तक दौड़ी है 30 मिनट में दोनों आपस में मिल गए। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो एक्स मान के। ठीक है, हमने मान लिया 73 वाली स्पीड है वो किसी एक्स टाइम से चली। ठीक है, और 47 वाली है वो भी एक्स टाइम से चली। दोनों ने टाइम तो बराबर ही लिया ना, क्योंकि उतने टाइम में दोनों मिल गई। ठीक है, तो दोनों का हमने गैप देखा 13 किलोमीटर डिस्टेंस है, एक ने ज़्यादा तय कर रखी है। ठीक है, इसने एक्स टाइम में इतनी दूरी तय की, इसने एक्स टाइम में इतनी दूरी तय की। ठीक है, दोनों की दूरियों को माइनस किया तो मैंने 13 बराबर आ गया। क्यों किया 13 के बराबर, क्योंकि इतनी दूरी ज़्यादा तय कर रखी है। ठीक है, मान लिया हमारी एक ने 100 डिस्टेंस तय कर रखी है, एक ने कर लिया 80, तो कितना गैप आया 20। ठीक है, इसी प्रकार से गैप है 73 गुणा में एक्स, ये क्या है डिस्टेंस आ गई दूसरी की, 47 गुणा में एक्स ये एक की डिस्टेंस है। ठीक है, दोनों को माइनस किया तो 13 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर 26 एक्स आ गया 13 के बराबर, और 26 को उस साइड ले जाऊँगा तो 1/2 आवर, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, बिना एक्स माने, यानी दोनों स्पीड में गैप कितना है हमारा 26 का। ठीक है, यानी 26 किलोमीटर की स्पीड से उसने 13 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं
टाइम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो हमारा टाइम आ गया आधा घंटा, यानी दोनों आधा आधा घंटा तक चली हैं बस। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 73 की स्पीड तक आधा घंटा इसने कितनी दूरी तय की है, और 47 की स्पीड से आधा घंटे में इसने कितनी दूरी तय की है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखी हुई है। तो 120/2 यानी 60 किलोमीटर की दूरी दोनों ने तय की है। तो कानपुर से इलाहाबाद के बीच की जो दूरी है वो 60 किलोमीटर है हमारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दो स्टेशन ए व बी 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। बता दी इसने पहले डिस्टेंस हमारी कितनी है, 60 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ए से बी की ओर। ठीक है, 3 घंटे बाद एक अन्य रेलगाड़ी बी से ए की ओर चलती है। ठीक है, वो तो चली थी ए से बी से, और ये बी से ए की ओर 3 घंटे बाद 25 की स्पीड से चलती है। कितने समय बाद पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को मिलेगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पजल मत होना इसका। ये जो क्वेश्चन है इसको आप अपने अपने तरीक़ों से कर सकते हो। देखो, एक ने 20 की स्पीड से कितनी दूरी तक की है, 60 किलोमीटर की। ठीक है, एक ने कितनी तय की है, 3 घंटे में कितनी तय करेगी। ठीक है, 25 × 3 75 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, एक ने तो 60 की दूरी तय की है, एक ने 25 × 3 75 की दूरी तय की, दोनों को ऐड कर दिया। टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी दोनों की, अगर दोनों को मिलाना है तो 25 + 20 45 की स्पीड। ठीक है, यानी 135 किलोमीटर की डिस्टेंस 45 की स्पीड से कितनी देर में तय कर लेंगे, 3 घंटे में। 3 घंटे बाद दोनों मिल जाएंगे। या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, एक ने डिस्टेंस की कितनी, 60 किलोमीटर, यानी ए से लेकर बी तक। ठीक है, 60 किलोमीटर की कितनी देर बाद, फिर 3 घंटे बाद यहाँ से बी से ए की तरफ एक ट्रेन चलेगी। लेकिन 3 घंटे में इसने कितनी दूरी तय कर ली, 60 किलोमीटर, यानी यहीं पे आ गई बी पे। ठीक है, 3 घंटे बाद, वो 3 घंटे बाद ही यहाँ से वो ट्रेन चलेगी दूसरी, तो दोनों यहीं से चल जाएंगी। ठीक है, सेम साइड में। तो क्या हो जाएंगे, दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी, 5 को स्पीड बच गई। ठीक है, लेकिन अगर 3 घंटे में ये कितनी दूरी तय कर लेती, 75 किलोमीटर, और उसने कितनी कर ली, 60, कितनी डिस्टेंस बच गई, 15 किलोमीटर। यानी 15 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी कितनी स्पीड से, 5 से, 5 दिए 15, 3 घंटे का ही टाइम आएगा। आप कैसे भी कर सकते हो, ऐसे कर ले सकते हो, चाहे वैसे कर सकते हो। ठीक है, यानी 20 की 60 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने तय करनी है 3 घंटे में, और 3 घंटे में इसने 25 × 3 75 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, 135 किलोमीटर। टोटल स्पीड कितनी हो गई, 45, आमने सामने से मिलानी है तो। ठीक है, तो 3 घंटे का हमारा टाइम आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दो स्टेशन पी व क्यू एक दूसरे को 160 किलोमीटर दूर स्थित हैं। दो स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है, 160 किलोमीटर। एक ही समय पर 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः पी से क्यू की ओर तथा क्यू से प्याऊ की ओर चलती हैं। ठीक है, क्यू से पी और पी से क्यू ऐसे चलती हैं। दोनों रेलगाड़ियों के 4 घंटे बाद मिलती हैं। ठीक है, दोनों रेलगाड़ियाँ चलती हैं तो चलने के 4 घंटे बाद दोनों मिल जाती हैं। यदि पी से क्यू की ओर चलने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की अपेक्षा 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है, तो दोनों रेलगाड़ियों की चालें क्या हैं। निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो क्या क्या हमें जो डिस्टेंस है हमारी इसके अंदर वो कितनी है, 160 किलोमीटर है। ठीक है, हमने जो स्पीड है वो मान ली, जो कम स्पीड वाली ट्रेन है उसकी स्पीड मान ली हमने x। ठीक है, क्या उसे p तक जो चलती है, तो दूसरी की स्पीड कितनी हो जाएगी, x + से, यानी ट्रेन ज़्यादा स्पीड से चल रही है। तो दोनों अगर मिलनी है, अब आमने सामने चल रही हैं। ठीक है, एक उधर से चल रही है, एक उधर से चल रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की ऐड हो जाएगी, x + से। ठीक है, दोनों स्पीड ऐड कर दी। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है, तो टाइम हमने लिख लिया बराबर में। ठीक है, जो भी कैंसिल आउट है, कैंसिल आउट करने के बाद हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। ठीक है, तो एक ट्रेन की स्पीड 17 है, दूसरी कितनी हो जाएगी, 17 + 6 23। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे निकाल सकते हो, चाहे आप वैसे भी कर सकते हो। 6 किलोमीटर की स्पीड से 4 घंटे में कितनी डिस्टेंस तय हो जाएगी, 6 × 4 24 किलोमीटर। तो 24 किलोमीटर ये बोल रहा है कि 24 किलोमीटर डिस्टेंस तय की है। यहाँ पर हमने देखी 160 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी बराबर। यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 160/24।
24, तो 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगे? गुना में 6 कर दे, गुना में क्या कर देंगे? 6 कर देंगे। 6 चौके 24, 4 से कट गया 40, ठीक है। यहाँ से आगे हमारी टोटल स्पीड 40। अब 40 को हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 रेलगाड़ियाँ ए व बी एक साथ कानपुर व पटना से क्रमशः पटना व कानपुर के लिए चलती हैं, ठीक है। एक दूसरे को मिलने के बाद 4 घंटे व 1 घंटे के पश्चात दोनों क्रमशः पटना व कानपुर पहुंचती हैं। यदि कानपुर से चलने वाली रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है तो दूसरी की चाल क्या है? चाल पूछे इसने अब की बार अपने से, ठीक है। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है हमारा स्पीड और टाइम का, ठीक है। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन डिवाइड में स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, ठीक है, इक्वल होता है टाइम ऑफ सेकंड ट्रेन डिवाइड में टाइम ऑफ फर्स्ट ट्रेन, और अंडर द रूट होता है टाइम हमारा, ठीक है। ये हमारा एक रिलेशन होता है, ठीक है। इस रिलेशन से अगर दो ट्रेन दे रखी हैं, उनकी स्पीड या टाइम में से कोई भी चीज़ निकालनी है तो आसानी से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेन की स्पीड दे रखी थी, ठीक है, और दूसरी की हमें निकालनी थी, तो हमने एस भी रख लिया। दूसरी का फिर क्या दे रखा था? एक का टाइम दे रखा, दोनों का टाइम दे रखा था। फिर दूसरी का टाइम कितना था? 1 घंटा। जो तीसरी स्पीड से चल रही थी उसका टाइम था 4 घंटे, और जो कम स्पीड से चल रही थी उसका 1 घंटा था, ठीक है। तो यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ स्पीड निकालनी थी। अगर टाइम निकालना होता तो हम दूसरा तरीका अपना लेते, ठीक है। हमारा सिर्फ और सिर्फ स्पीड निकालनी थी तो हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया हमारा, ठीक है। जो जो चीज़ दे रखी है वो हमने रख ली। रूट 1/4, अगर इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट कितना आ गया हमारा? 2 आ गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से हमारी स्पीड कितनी आ गई? 60 आ गई, ठीक है। ये रिलेशन याद रख लेना, जब भी स्पीड निकालनी हो 2 ट्रेन की, ठीक है, स्पीड और टाइम दे रखा हो तो, ठीक है। चाहे यहाँ से हम टाइम भी निकाल सकते हैं और यहाँ से हम स्पीड भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 रेलगाड़ी जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं, ठीक है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर लेंगी? तो भाई 2 रेलगाड़ी हैं, उनके चाल देती है अपने को 3:4 में, ठीक है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड का समय ले रही है, ठीक है। कोई भी खंभा है उसको 3 सेकंड में दोनों पार कर लेती है, 3-3 सेकंड में, तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी? तो यहाँ से देखो हमें चाल गिवन है, ठीक है, दोनों रेलगाड़ियों की। एक की चाल है 3, एक की चाल है 4, टाइम दोनों बराबर ही ले रही हैं। अगर हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल लें तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है हमारा? डिस्टेंस। तो एक की डिस्टेंस तो आ गई 9, और एक की कितनी आ गई? 4 × 3 = 12, ठीक है। ये 9 और 12 क्या है? हमारी डिस्टेंस आ गई, ठीक है। डिस्टेंस किसकी आ गई है? ट्रेन की डिस्टेंस, जो ट्रेन की लंबाई है वो आ गई, ठीक है। क्योंकि पत्थर की तो कोई डिस्टेंस होती नहीं, किसी खंबे की क्या डिस्टेंस होगी? उसकी तो हम नेग्लिजिबल डिस्टेंस लेंगे खंबे की, तो ठीक है। तो उसको पार करने में क्या कर रही है? वो खुद की डिस्टेंस ही कवर कर रही है, ठीक है। तो उन टोटल जो डिस्टेंस है उनकी वो निकलाई, एक की 9 आ गई, एक की आ गई 12। इसने पूछा दोनों को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो एक की डिस्टेंस 9 है, एक की 12, डिस्टेंस दोनों की ऐड हो जाएगी, आमने सामने से चल रही है, ठीक है। और स्पीड भी दोनों की क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस होगी हमारी 12 और 9 21, और स्पीड कितनी होगी हमारी? 7। कैंसिल आउट कर लेंगे तो 3 सेकंड में दोनों एक दूसरे को पार कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 रेलगाड़ियाँ एक ही स्थान से एक ही दिशा से चलती हैं, ठीक है। एक ही स्थान से चलती है और एक ही दिशा में, यानी डायरेक्शन सेम होने के बाद। पहली रेलगाड़ी एक नियत समय पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा दूसरी रेलगाड़ी इसके 6 घंटे बाद 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को कितनी देर में पकड़ ले गई?
तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो अब हमें पता है पहले वाली रेलगाड़ी है वो 30 की स्पीड से चली है, ठीक है, और दूसरी चली है 50 की स्पीड से, लेकिन कितने घंटे बाद? 6 घंटे में। अब 6 घंटे में इस स्पीड से इस रेलगाड़ी ने कुछ ना कुछ तो दूरी तय की होगी। तो हमने 30 की स्पीड से 6 घंटे में कितनी दूरी तय की है? 180 किलोमीटर, ठीक है। 180 स्पीड। अब यहाँ से 50 की स्पीड में ये चल पड़ी, ठीक है। अब ये इसको पकड़ने की कोशिश करेगी, ठीक है। ये अपने डिस्टेंस से चल रही है 30 किलोमीटर की स्पीड से, और ये 50 की स्पीड से चल रही है, लेकिन जो डिस्टेंस का गैप है वो कितना है? 180 किलोमीटर का, ठीक है। यानी टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी होगी? 180 किलोमीटर। दोनों सेम साइड चल रही हैं तो हमारी डिस्टेंस क्या ना स्पीड क्या हो जाएंगी? माइनस। तो 180 किलोमीटर की डिस्टेंस उसको 20 की स्पीड से कवर करनी है, तो 9 घंटे में दोनों के दोनों मिल जाएंगी हमारी, ठीक है। जब सेम साइड में चलती है तो हमारी स्पीड क्या होती है? माइनस। और डिस्टेंस हमने निकाल दी, 6 घंटे में जितनी भी दूरी तय करेगी वो उसको 50 की स्पीड से कवर करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ही नहीं, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, ज़्यादातर क्वेश्चन करवा दिए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो अपने सोल्व कर लेना। थैंक यू।